नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। और जैसे कि हमने पिछले लाइव में और हमने दिखाया था किस तरीके से राधा स्वामी सत्संग भवन में जो कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं उसकी व्यवस्था दिखाई थी, और किस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल और यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग भवन के सदस्य दोनों मिलकर पूरा अपना सहयोग कर रहे हैं। लोग जो लाभ बहुत उठा रहे हैं, बढ़ चढ़ कर लोग वहाँ पर टीके लगवा रहे हैं। आइए अब हम सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर चहल से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पे। नमस्कार सर। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि हम लोग आप लोगों से बार बार मुखातिब होते रहते हैं, तो आज का जो ये विशेष प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से आज एक मेगा कैंप लगाया जा रहा है हर जगह पे, हर सीएससी में, हर पीएचसी में। तो इसी के तहत करनाल ज़िले को आज का जो है 30,000 डोज़ का जो टारगेट दिया गया है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड डोज 18 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको लग रही है। तो उसी के तहत हमें भी आज 5,000 डोजेज़ दी गई हैं, तो 5,000 डोजेज़ का टारगेट दिया गया है। तो हमारी दोपहर को 1 बजे तक यहाँ असंध और असंध के आसपास की जो पीएचसीज़ हैं उसमें 2,500 डोज जो है वो लग चुकी थी। तो 4-5 बजे तक हमारा टीकाकरण चलेगा, जब तक जहाँ लोग आए जा रहे हैं हम वहाँ टीकाकरण कर रहे हैं। तो उम्मीद है शाम तक ये टारगेट अचीव हो जाएगा। और इसके अलावा बल्ला, सालवन और पाडा ये जो पीएचसीज़ हैं इनमें भी आज टीकाकरण चल रहा है। हमारा असंध और असंध के जो आसपास के गांव हैं वो जलमाना, उपलाना और पोपड़ा, यहाँ पे आज 20 जगह पे टीकाकरण हो रहा है, जिसमें 4 जगह पे राधा स्वामी सत्संग घरों के अंदर हो रहा है। जैसे असंध का जो राधा स्वामी सत्संग घर है वो राहड़ा के राधा स्वामी सत्संग घर में, उपलानी के राधा स्वामी सत्संग घर में और जलमाना के राधा स्वामी सत्संग घर में, 4 जगह पे सत्संग घर में है। उसके अलावा अलग अलग सब सेंटर और अलग अलग गाँव में हमारे जो चल रहे हैं कैंप, तो उनमें अच्छी खासी आज भीड़ रही। और राधा स्वामी सत्संग घर असंध की मैं ख़ास तौर पे धन्यवाद करूंगा और उनकी तारीफ़ भी करूंगा कि उनका जो टीम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। और वहाँ पे आज हमारा ये 9वां कैंप है और हर बार वहाँ 500 से कम टीके कभी नहीं लगे, कभी 800, कभी 900, 1000 तक भी हमारा वहाँ टीकाकरण रहा है। आज भी मैंने सुबह 750 डोज़ वहाँ भेजी थी और अभी 350 डोज़ की और डिमांड आई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शाम तक वहाँ 900 या 1000 तक का जो है लोगों को टीकाकरण होगा। उसके अलावा जो ये हमारी एक क्यूमुलेटिव जो डाटा है जो मैंने ये लिया है ये 26 तारीख तक का है, जिसमें आज की जो डोजेज़ हैं वो शामिल नहीं है। तो कल तक की जो हमारी रिपोर्ट है जिसमें हम अपने ब्लॉक के अंदर बल्ला को भी शामिल करते हैं, जिसमें बल्ला, सालन और पाटा की जो पीएचसीज़ हैं वो आती हैं। इसमें अभी तक हम 1,09,104 लोगों को टीका लगा चुके हैं और हमारा इस एरिया में जो टारगेटेड पॉपुलेशन है वो 1,55,000 है। तो हम 2/3 से ज़्यादा लोगों को अब तक टीकाकरण जो है वो कर चुके हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि 65% से ऊपर जो है लोग टीका लगवा चुके हैं। और पहले के मुकाबले में अब जो है लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और अगर आज की भी अगर हम 4-5 हज़ार जो डोजेस हमारी यहाँ पे हैं और बल्ला की जो टारगेट है वो अलग है, अगर वो जोड़ देंगे तो ये आंकड़ा मुझे लगता है आज शाम तक जाते जाते 1,15,000 को पार कर जाएगा। तो सर टीके के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अब जो लोगों में भय ख़त्म होता जा रहा है, और आप लोगों से भी क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या उन्हें टीका लगाना चाहिए? अभी तक जैसे लोगों में भय था कि डेथ रेट वगैरह बढ़ते हैं या फिर लोग डरे हुए थे टीके को लेके, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टीके की वजह से किसी लोगों को कोई समस्या का भी सामना करना पड़ा है अभी तक? देखिए, जो भय की बात है उसमें शुरू में जो लोगों ने भ्रांतियाँ फैलाई, व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज के द्वारा लोगों में जो है वो अफवाहें फैलाई गई तरह तरह की, जिसमें लोगों को डराया गया कि टीका लगवाएंगे तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये टीकाकरण का प्रोग्राम चला, तो असल में भी सबसे पहला टीका मैंने ही लगवाया था 21 जनवरी को जब ये प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम भी हम ने लोगों को ये संदेश दिया था और मेरी टीम की तरफ से भी ये संदेश दिया गया था कि टीकाकरण में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कोई घबराने वाली बात है या कोई सडन डेथ होती है, ऐसा कुछ भी होता है। हमारे यहाँ जैसे मैंने अभी आपको आज का फिगर दिया, 1,09,000 लोगों को जो है अभी तक टीका लग चुका है, पहला और दूसरा डोज मिला के। तो यहाँ पे हमारे एरिया में हमने कोई भी कॉम्प्लिकेशन अभी तक टीकाकरण के बाद देखी नहीं। हल्के फुल्के जो लक्षण हैं वो भी 5 या 10% लोगों में देखे जाते हैं, जैसे कि बाजू में दर्द होना या शरीर में दर्द होना या कुछ लोगों को बुखार आना। मेजर जो सीवियर रिएक्शन होना या कोई इस तरह की चीज़ है वो नहीं देखी गई है। पहली जब वेव इंडिया में आई थी उसके बाद टीकाकरण को लेके बहुत सारे लोगों में डर था, लेकिन जब दूसरी वेव आई तो उसमें ये देखा गया कि जिन लोगों ने दूसरी वेव के स्टार्ट होने से पहले टीकाकरण करवाया हुआ था, तो उनमें जब कोरोना हुआ तो उनमें हल्के फुल्के लक्षण हुए खांसी जुकाम के, और वो मरीज़ ज़्यादातर ठीक हो गए। कोरोना टीका लगने के बाद भी हो जाता है, तो जिनको हुआ वो ठीक हो गए। लेकिन
जिन लोगों को टीकाकरण नहीं हुआ था और जिनको कोरोना हुआ, तो उसमें हमारे एरिया में भी हर गांव कोई एक आधा ही गांव ऐसा बचा होगा जहां डेथ नहीं हुई। कई गांव में और शहर में पर्टिकुलरली काफ़ी लोगों की डेथ हुई उस टाइम पे। जो हमने ऑन रिकॉर्ड डाटा था उसमें उस टाइम पिछली बार भी जब बात हुई तो बताया था कि कितने लोगों की डेथ हुई है। और अगर आप चाहो तो मैं जिक्र कर सकता हूँ, आज भी एक चोरकारसा गाँव में रात के टाइम में एक पीजीआई चंडीगढ़ में एक जो लेडी थी चोरकारसा की, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 46-47 साल की उम्र बताई जा रही है। वो वहाँ पे एडमिट थी, उसकी वहाँ पीजीआई चंडीगढ़ में डेथ हुई है। वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी 20 तारीख को। तो ऐसा नहीं है कि खतरा ख़त्म हो गया है। केरल स्टेट में इस टाइम भी बहुत ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में केसेस बहुत कम हैं। हरियाणा में भी 20 एक केस लगभग 18-20 केसेस जो है पूरे हरियाणा में डेली आ रहे हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कभी एक कभी दो उसी प्रकार से केसेस निकल रहे हैं। हमारे एरिया में इस टाइम चोरकारसा गाँव में 2 केस थे एक्टिव, जो पिछले 10-12 दिन में पॉजिटिव आए थे। उनमें से एक की डेथ हुई है। और अगर लोग लापरवाही बरतेंगे या टीकाकरण टाइम पे नहीं करवाएंगे तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और तीसरी वेव की जो शंका जाहिर की जा रही है, अगर उसमें लापरवाही हुई या लोगों ने टाइम पे टीकाकरण नहीं करवाया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें तीसरी वेव को देखने का भी हो सकता है चांस मिले। लेकिन लोगों में जो उत्साह है, जिस उत्साह से लोग अब टीकाकरण करवा रहे हैं, तो उसको देखते हुए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर तीसरी वेव आती भी है तो उसका कोई ज़्यादा जो है जान माल का नुकसान नहीं होगा उसमें। तो असंध की पूरी तैयारी है, अगर तीसरी वेव आ जाती है तो यहाँ पर असंध उससे लड़ने के लिए तैयार है? हाँ जी, हमारा हॉस्पिटल जैसे पहले भी जब सेकंड वेव आई थी तो असंध सिविल हॉस्पिटल में हमने 16 वार्ड का कोविड का जो है वार्ड बनाया था, 16 बेड का। और उस टाइम पे भी हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी और अब भी हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटल में 20 बेड पे ऑक्सीजन गैस मैनिफोल्ड लग गया, जिसमें बेड साइड ही ऑक्सीजन की डिलीवरी अब हम करेंगे पेशेंट को। सिलेंडर से हमें इधर उधर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा हमारे पास भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन के कंसनट्रेटर हैं और हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट है, जो कि जैसे मैंने पहले बताया था 666 लीटर पर मिनट की जिसकी कैपेसिटी रहेगी, उसका भी कंप्रेसर की हम वेट कर रहे हैं। कंप्रेसर कंपनी की तरफ से अभी हमें नहीं मिला है, तो जैसे ही कंप्रेसर आएगा उसका भी शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो फिटिंग कर दी जाएगी। तो सर असंध वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो फिलहाल तो देखिए, कोरोना वैक्सीनेशन के ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट का जोर है। हमारे यहाँ अभी केसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, कोई एक आधा केस किसी जगह निकलता है। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि जिन लोगों ने दोनों टीके लगवा लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने पहला टीका लगवाया है और जिनके 84 दिन पूरे हो गए हैं तो वो अपना शीघ्र अतिशीघ्र दूसरा टीका लगवाएं। और जिन्होंने अभी तक एक भी टीका नहीं लगवाया तो वो तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी टीका लगवाएं, ताकि किसी प्रकार का उनको आने वाले टाइम में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।